जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार कौशल क्लासेस 47 पे। आज हम आप लोग को एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 10 बतलाने वाले हैं। ठीक है, सुगम गणित क्लास 8 बोल रहा है एक पुरानी मोटरसाइकिल 2800 रुपया में बेचने पर 30% की हानि हुई। एक पुरानी मोटरसाइकिल है, ठीक है, उसको 2800 रुपया में बेचने पर 30% की क्या हो गई, हानि हो गई। तो बताइए विक्रय मूल्य कितना बढ़ा दिया जाए, विक्रय मूल्य को कितना बढ़ा दिया जाए कि 5% लाभ हो जाए और हानि केवल 5% ही रहे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर था 8, बोल रहा था कि एक पुरानी मोटरसाइकिल 2800 रुपया में बेचने पर 30% की हानि हुई। तो मोटरसाइकिल का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, लिखेंगे मोटरसाइकिल का विक्रय मूल्य। मोटरसाइकिल का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, मोटरसाइकिल का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 2800 रुपया। ठीक है, 2800 रुपया दिया हुआ है तथा बेचने पर 30% की हानि हुई। अब हानि हुई तो यहाँ पर दिया हुआ है हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत कितना का दिया हुआ है, 30% का। तो सबसे पहले तो यहाँ से हम क्रय मूल्य निकालेंगे। एक फार्मूला होता है क्रय मूल्य की, हानि की स्थिति में क्रय मूल्य बराबर निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, तो क्रय मूल्य बराबर कौन सा फार्मूला होता है, तो क्रय मूल्य बराबर एक फार्मूला होता है कि 100/100 माइनस हानि प्रतिशत गुने विक्रय मूल्य। ठीक है, अब इसके ऊपर हम रख के देखते हैं। सबसे पहले 100 तो 100 लिख देंगे, 100 लिख दिए। ठीक है, अब बोल रहा है कि 100 तो यहाँ दिया हुआ है बट हानि प्रतिशत कितना दिया हुआ है, 30, तो 30 लिख देंगे गुने विक्रय मूल्य कितना है, वस्तु का विक्रय मूल्य यानी मोटरसाइकिल का जो विक्रय मूल्य था कितना है 2800, तो यहाँ पे लिखेंगे 2800। अब इसको चलते सोल्व करते हैं। तो 100 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 70 गुना 2800। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो हो गया। अब 7×4 28 और साथ में एक जीरो बचा हुआ है तो इसको इसके सामने लिख देंगे। अब जब दोनों के गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4000। अब तो ये वस्तु का क्रय मूल्य निकल गया, बट पहले ही बता दिया है कि दो स्थिति में निकालना है। पहली स्थिति क्या है, देखो यहाँ पे कि पहला स्थिति है कि 5% का लाभ हो जाए। क्या बोल रहा है, अगर 5% का लाभ हो जाए, ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे 4000। तो क्रय मूल्य बराबर 4000 और लाभ कितना का हो गया है, पहली स्थिति में 5% का लाभ हो गया है। तो लिख दें लाभ प्रतिशत बराबर 5%। तो अब तो विक्रय मूल्य निकलेगा, तो विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला लगाओ। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है फार्मूला, विक्रय मूल्य बराबर लाभ की स्थिति में फार्मूला होता है कि 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है, अब फार्मूला के ऊपर रख देते हैं। देखिए 100 तो दिया हुआ है, लाभ कितना का है 5% का, तो 5 केवल लिखते हैं अभी बटा 100। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है आपका 4000 दिया हुआ है। अब दोनों को जोड़ो 105/100 गुना 4000। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा क्या, चलिए इस दोनों के गुना करते हैं। 5 चौके 20, 20 के जीरो हाथ में बचा 2, 10 चौके 40 और 2 42 और साथ में एक जीरो था तो 42 हो गया। ये क्या निकल करके आया, विक्रय मूल्य। क्या निकल करके आया, ये वाला विक्रय मूल्य। बट देखिए पहले ही एक चीज़ और दिया था कि मोटरसाइकिल का विक्रय मूल्य तो 2800 है और अभी हम लाए कितना 4200 रुपया। तो क्या एक ही वस्तु का डबल विक्रय मूल्य हो सकता है, नहीं। तो नीचे लिखना है अतः बढ़ाया गया विक्रय मूल्य बराबर, अतः बढ़ाया गया विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य कितना पहले है 4200
4200 और माइनस क्या कर देंगे, देखिए माइनस कर देंगे 2800, माइनस 2800। अब दोनों को अगर घटाते हैं तो कितना आएगा इसका आंसर, घटाओ 2 जीरो से 2 जीरो आएगा और घटाओ इसको, 12 में से 8 गया तो 4, 1400। एक आंसर तो यह है। कब ये आएगा, जब 5% लाभ होगा तब ये आएगा। एक आंसर तो ये आपका आ गया, बट अभी आंसर आया नहीं है। एक क्वेश्चन और बोल रहा है कि ठीक है जब हम उसको 5% लाभ में बेचे थे तो वो हुआ था, बट अब बोल रहा है कि जब उसको 5% की हानि हो जाए तब क्या होगा। चलो उसको भी बना करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है कि वस्तु का क्रय मूल्य बराबर वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, देखो नया वाला जो निकल करके आया था कितना आया था हमारा 4000, इसी पे सब कुछ होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है बाबू, 4000 दिया हुआ है। अब इस चीज़ पे हमको कितना का हानि हो गया है, 5% का हानि प्रतिशत बराबर कितना दिया हुआ है, 5% दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, विक्रय मूल्य निकलेगा। चूँकि आपको पता है कि एक विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला होता है हानि की स्थिति में, वो कौन सा फार्मूला होता है, वो कौन सा फार्मूला होता है, तो वो फार्मूला होता है कि 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100 गुना क्या, क्रय मूल्य, 100 गुना क्रय मूल्य, ठीक है। अब इस फार्मूला के ऊपर उसको रख करके चेक करते हैं, ठीक है, ताकि देखते हैं आता आंसर नहीं आता है, बट आंसर तो आएगा यार। जैसे बोल रहा था 100, हानि प्रतिशत कितना दिया हुआ है देख करके बताओ, यहाँ पे 5% है तो 5 रख देते हैं, चलिए। उसके बाद नीचे 100 है तो 100 लिख दिए, बट गुना में क्या क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य कितना है, इधर फोकस करो, इधर कितना दिया हुआ है 4000, तो यहाँ पे लिख दे क्या 4000, चलो लिखा गया। अब दोनों को घटाओ, 100 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 95 बटा 100 गुना यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 4000 लिखा हुआ है। क्या हम 2 जीरो से 2 जीरो इसको काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, इतना आसान भी नहीं काट सकते तो मैथ में कमजोर हो भाई अभी। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये जीरो को अभी रहने देते हैं, बाकी इन दोनों को इनसे गुना करते हैं। तो 5 चौके 20 के जीरो, हाथ में कितना बचा 2, ठीक है। 9 चौके 36, 36 और 2 38, अभी 380 आ गया। अब बोलोगे ये तो सही है, बट अभी मैंने एक छोड़ा था जीरो, उसको भी तो लिखना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे लिख देंगे। अब ये आया हानि की स्थिति में 3800 विक्रय मूल्य, बट शुरू में हमारा कितना आया हुआ था, तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से लिखेंगे कि अतः बढ़ाया गया विक्रय मूल्य बराबर, क्या लिखेंगे, अतः बढ़ाया गया विक्रय मूल्य बराबर। चलिए थोड़ा सा लिख लेते हैं, अतः बढ़ाया गया विक्रय मूल्य बराबर। देखो अभी तो हमारा 3800 विक्रय मूल्य आया हुआ है, बट पहले कितना आया हुआ था हमारा 2800 था ना। देखो 2800 एक बार दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पे कितना आया था 2800, तो उन दोनों को इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब 3800 में 3800 में से 2800 अगर जाएगी तो कितना आएगा, घट कर करके 1000 यानी 1000। ये हुआ हानि की स्थिति में आंसर, और ये हुआ था क्या, लाभ की स्थिति में आंसर। आशा करते हैं कि ये मैथ आसानी से समझ में आ गई होगी। चलिए एक बार फिर से इसको बारीकी से समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले बोल रहा था कि एक मोटरसाइकिल है, उसका विक्रय मूल्य 2800 रुपया दिया हुआ है, तथा उसका हानि कितना प्रतिशत था, 30%। ये 30% ही लिखा हुआ है, एक्चुअली मेरी बात मानो तो क्रय मूल्य निकालना है तो 100 बटा, एक फार्मूला होता है 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत गुने विक्रय मूल्य। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस कोई भी मैथ सोल्व कर रहे हो, अगर आपका कोई फार्मूला क्लियर ना है तो भाई वो आपसे ना बनेगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि देखो 100 तो हो गया, बट हमको निकालना है यहाँ पे 100 माइनस हानि कितना दिया हुआ था 30, तो 30 लिख दिए, गुना विक्रय मूल्य कितना है 2800, तो 2800 भी लिखा गया। 100 लिखा हुआ है, 100 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ, 70।
और 2800 लिखा हुआ था। एक जीरो से एक जीरो कटा, ये 7 से 28 जाएगा 4 बार में, एक जीरो बचा हुआ था ये यहाँ पर लिख दिए। अब दोनों के गुना कर दिए तो कितना गया 4000। ठीक है, अब वस्तु का क्रय मूल्य कितना गया 4000। लेकिन पहले ही बोल दिया था कि दो स्थिति दिया हुआ है, एक लाभ की स्थिति और एक हानि की स्थिति। तो लाभ की स्थिति दिया हुआ है 5%, तो विक्रय मूल्य निकालना है आपको। तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत गुने 100 गुने क्रय मूल्य, ये होता है लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य दिया हुआ रहेगा, और लाभ की स्थिति में होता है फार्मूला विक्रय मूल्य बराबर। ठीक है, अब बोलता है 100 प्लस लाभ प्रतिशत। अब ये 100 दिया हुआ तो 100 लिख दिए, लाभ प्रतिशत 5 था तो 5 लिख दिए बटा 100। जब इसको सोल्यूशन करोगे काटोगे तो विक्रय मूल्य कितना कट के आ जाएगा 4200। ठीक है, अंततः बढ़ाया गया विक्रय मूल्य बराबर, ये क्या लिखा हुआ है, तो पहले ही बताया था कि कोई भी चीज़ का दो विक्रय मूल्य नहीं होता है। पहले मोटरसाइकिल का विक्रय मूल्य 2800 रुपया था और अब कितना है बाबू 4200 रुपया। तो दोनों को घटा देंगे, क्या दोनों को घटा देंगे, तो 4200 में से अगर 2800 को घटा देते हैं तो देखो एक बार शायद नहीं दिखाई पड़ रही, आई एम सॉरी फॉर डैट। 4200 में से 2800 को घटा दिए तो कितना आ गया 1400 आ गया। ठीक है, उसके बाद एक और बोला था कि 5% की हानि हो तब, तो वस्तु का क्रय मूल्य ही उतना ही मानेंगे जितना पहले माने थे 4000। हानि प्रतिशत कितना दिया है 5, विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला लगा दिए, दोनों को घटाएं तो 95 आया। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हुआ था, 3800 बचा। फिर उसी प्रकार से दो विक्रय मूल्य हो नहीं सकता, तो अतः बढ़ाया गया विक्रय मूल्य बराबर 3800 माइनस 2800। आंसर कितना आ गया देख लीजिए एक बार 1000। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब भी बनता है। अगर शेयर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।